क्योंकि gentlemen, the thing that bothers me the most is when I see these young men trying too hard to have this attractive body language. जानबूझ के एक्सट्रीम सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीम सीधा चलने की कोशिश करेंगे as if they have a bamboo up their ass. इनमें से कोई भी फीचर अगर आप फोर्स कर रहे हो, अगर आप जानबूझ के कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मात्रा से ज्यादा कर रहे हो, then it just becomes very desperate, it just becomes very needy. These things are very attractive. These things are rarely found in the modern men. Therefore, they aren't even masculine. They are just young, boyish men. Alright, so आज से कुछ कई महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैनल में जिसका टाइटल, जिसका टॉपिक था masculine features that ladies love in an adult man. वो वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया, आप सबको बहुत लुभाया. So I thought I'll make a continuation of it and I'll probably make a series around it, क्योंकि भाई इस चैनल का काम है आपकी मदद करना, आपके लिए वो वीडियोस बनाना जो आपको देखने में वाकई में मज़ा आए, पसंद आए और आपको कुछ नया सीखने को मिले इन नई चीज़ों से. So in today's episode of Men's Essentials, gentlemen, let's talk about 6 or 7 more features, more masculine features that ladies and even men absolutely love, adore and respect in any adult man. तो मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी. चलो शुरू करो, लेट्स रोल. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they got it. Okay, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला feature that ladies love and absolutely adore in an adult man, in a masculine man, is his sense of being, his sense of image और his sense of style. कि भाई आप आखिर दिखते कैसे हो, आपका स्टाइल या आपका फैशन क्या आपके खुद के चॉइस की है, क्या आपका पर्सनलाइज्ड है या फिर कुछ भी मनगढ़ंत उठा के पहन लेते हो. If your style and fashion is something which is comfortable and also makes you look your absolute best in your physical abilities, then chances are आप अच्छा दिखते हो, आपका एक sense of style है. आपको पता है कि भाई अपने बॉडी टाइप में मुझे क्या पहनना चाहिए, अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, अपने बालों के रंग के हिसाब से, अपने आँखों के रंग के हिसाब से मुझे कब कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कब मुझे ज़्यादा फॉर्मल पहनना चाहिए, कब मुझे ज़्यादा कैजुअल पहनना चाहिए, कैजुअल में मुझे क्या पहनना चाहिए, फॉर्मल्स में मुझे कैसी चीज़ें पहननी चाहिए, एंड ऑल दीज सटल थिंग्स. The more detailed you are about your own personal style, the more stylish or the more image conscious you are as a masculine man. तो हाँ, सबसे पहला और सबसे आसान मैस्कुलिन फीचर जो आप 2024 में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सुधार सकते हो, भाई अपना सेंस ऑफ स्टाइल. अगर आप सही में मैस्कुलिन हो, अगर आप सही में मर्दाना हो, तो भाई आपके स्टाइल और फैशन में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए. थिंक अबाउट एस.जे. शंकर, थिंक अबाउट कमर्शियल पायलट्स, थिंक अबाउट ज्योतिराज सिंधिया, थिंक अबाउट सैफ अली खान, ऋतिक रोशन. ये लोग नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, ये लोग नए नए ट्रेंड्स ट्राई नहीं करते. इनको पता है उनका स्टाइल क्या है, इनको पता है उन पर अच्छा क्या लगता है. इफ़ यू गो टू इंस्टाग्राम और इफ़ यू सिंपली गूगल दी आउटफिट्स ऑफ दीज गाइज, इन 5-6 जिनका मैंने नाम बोला, यू विल सी कि भाई इनका स्टाइल बहुत कंसिस्टेंट है, इनका स्टाइल बहुत रेपिटेटिव है, लेकिन इनका स्टाइल फिर भी बहुत यूनिक और बहुत क्लासी है इनके खुद के बॉडी और पर्सनालिटी के हिसाब से. तो अगर आपको अपने पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़ा पहनना आ गया, अगर आपको अपने बॉडी, हेयर और ग्रूमिंग के हिसाब से खुद को संवारना आ गया, देन भाई यू हैव अ पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल, एंड नॉट ओनली दैट, you have actually got a very masculine sense of style, something which most men lack. अब मुझे यार टेलर्ड चीज़ें पसंद है, मुझे फॉर्मल्स या फिर कैजुअल भी काफ़ी स्लिम फिट पसंद है, क्योंकि दैट्स जस्ट माई वे ऑफ स्टाइल. मेरा वो पर्सनल स्टाइल है, मुझे वैसे कपड़े पहनने में मज़ा आता है क्योंकि मेरा बॉडी भी काफ़ी स्लिम और काफ़ी एथलेटिक बिल्ट है. सो फॉर मी टू लुक गुड, व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड ओवर द इयर्स ऑफ डूइंग दिस इमेज कंसल्टेंसी इज कि भाई अगर मैं स्लिम फिट कपड़े पहनूंगा, अगर मैं थोड़े स्ट्रक्चर्ड वाले फिट पहनूंगा, अगर मैं थोड़े न्यूट्रल कलर्स पहनूंगा, तो मैं ज़्यादा अच्छा, मैं ज़्यादा क्लासी और मैं ज़्यादा मैस्कुलिन लगूंगा. सो आई यूज्ड माई सेंस ऑफ स्टाइल, आई यूज्ड माई इमेज टू मेक मी लुक मोर मैस्कुलिन बाय द आउटफिट्स आई चोज एंड वोर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद है, अब अगर आपको ऐसे शर्ट्स, टी शर्ट्स या फिर सूट में खुद को ढांचने में मज़ा आता है, तो भाई हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे नए नए टी शर्ट्स, शर्ट्स और ऐसे क्लासी शूज़ ट्राई करना ना भूलना. गो टू tmebasics.com. मैंने ये सब चीज़ें आप ही के लिए बनाई है, जिनको थोड़ा क्लासिक स्टाइल, जिनको थोड़ा टेलर्ड स्टाइल पसंद हो, जिनको थोड़ा स्लिम स्टाइल पसंद हो. उसमें हमारे स्लिम फिट टी शर्ट्स हैं, स्लिम फिट शर्ट्स हैं और ऐसे क्लासिक शूज़ हैं जो भाई कभी भी स्टाइल से नहीं जाने वाला और आपको हमेशा मैस्कुलिन और मैनली दिखाने वाला है जिंदगी में. So if you're someone who has a similar sense of style and taste, if you like what I'm wearing and if you would want to look like this in your own life, then
डोंट फॉरगेट टू गो टू द वेबसाइट एंड ट्राई आवर पीसेस आउट। एक बार एक बेसिक्स ट्राई करो, एक बार एक शर्ट ट्राई करो, एक बार एक बॉजन ट्राई करो, यू विल नेवर गो बैक टू एनीथिंग एल्स अदरवाइज। जो मुझे ले आती है दूसरे पर्सनालिटी फीचर में, दैट इज वेरी मैस्कुलिन एंड हाईली अडोर्ड बाय वुमेन एंड रिस्पेक्टेड बाय मेन अराउंड। वो है भाई आपका एक स्पेसिफिक, एक सिग्नेचर ग्रूमिंग रूटीन या फिर एक सिग्नेचर फेशियल स्टाइल। जी हाँ जेंटलमैन, आपका दाढ़ी, आपके बाल, आपका ओवरऑल स्किन केयर, ऑल दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिग्नेचर ग्रूमिंग सेंस एज वेल। इफ यू आर अ मैस्कुलिन मैन, इफ यू आर अ मैनली मैन, then you will always take pride in the way you look. You'll always take pride in your dadi or your hair or the way your face looks. I mean seriously, think of pilots, think of army officers, think of UPSC officers. These guys have a signature look and they are very consistent with that look. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इस लुक से, इस हुलिये से मुझे लोगों से इज्जत मिलती है और इस लुक से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी अच्छा लगता हूँ। But in case you don't want to take a Fauji example, Saif Ali Khan, Hrithik Roshan are very fine examples in the industry who know this thing and who do it really well. अब ठीक मेरे क्लासिक स्टाइल की तरह मेरा सिग्नेचर हेयर स्टाइल इज ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन रॉकिंग द सेम हेयर स्टाइल और द वेरिएशन ऑफ अ सिमिलर हेयर स्टाइल फॉर अबाउट 4 or 5 years नाउ। क्यों? क्योंकि मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, मेरे शक्ल पे ये हेयर स्टाइल सूट करता है और मुझे ये हेयर स्टाइल काफी कॉन्फिडेंट फील कराता है किसी भी आउटफिट में। सो वो कोई भी हेयर स्टाइल या फिर वो कोई भी बियर्ड स्टाइल, आई हैव अ क्लीन शेवन फेस। व्हाई? बिकॉज आई कीप माई साइड्स ट्रिम्ड and I just like the way it looks on my face. But for you, whatever your hair or beard may be, if it is something that is very comfortable and very easy to you, if it is something that makes you very confident, and if it is something that complements your face a whole lot better and accentuates your strength and minimizes your negatives, minimizes your flaw, then that is the exact beard and hair I would want you to have on your face. अब अगर आप मेरी तरह थोड़े से स्लिम हो, थोड़े से एथलेटिक हो और अगर आपकी जॉ लाइन वगैरह है, then you can have a clean shaven face and you look very masculine. अब अगर आपकी जॉ लाइन नहीं है, थोड़ा चबी है, थोड़ा फैट है फेस में, then you can have a beard and fake a jawline. So you see, these are the things you have to keep in mind as a masculine gent, ताकि आप अपने खामियों को बड़े आसानी से छिपा पाओ और अपने स्ट्रेंथ को बड़े आसानी से बढ़ा पाओ। और जेंटलमैन, इसी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने मेरी ग्रूमिंग कंपनी कैब्स ग्रूमिंग बनाई है आपके लिए, आपके बालों के लिए और आपके दाढ़ी के लिए। इन केस यू वुड वांट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैट paste, the strongest matte paste of the country that will probably keep your hair holding in its place for a very long time and even your beard in its place for a very long time, then I'll recommend you go to timmybasics.com and try out Cabs Grooming का heads up एक बार अपने लाइफ में। मुश्किल से 1-2 महीने में खत्म कर दोगे, उसके बाद आप किसी दूसरे हेयर प्रोडक्ट की ओर नजर भी नहीं डालोगे। That's how good and that's how effective and that's how strong and sexy the Cabs Grooming का heads up is। आजमा के देखो, फिर बोलना पसंद आया कि नहीं। लेकिन भाई ग्रूमिंग के साथ साथ और एक सटल चीज और एक बड़ी माइन्यूट सी चीज दैट ऑल्सो एक्सेंचुएट्स योर मैस्कुलिन सेंस ऑफ पर्सनालिटी एंड स्टाइल इज योर सेंट, योर सिग्नेचर सेंट। कि भाई आपके शरीर का एक सिग्नेचर स्मेल क्या है। अगर आप एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज करते हो, जो परफ्यूम आपके शरीर में आपके बॉडी ओडर के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के बहुत अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस लाता है, then you should stick to it। और मैं ऐसा क्यों? Well, because women most often than not will remember you from your smell। जी हाँ, बहुत टाइम लड़कियाँ आपको आपके स्मेल से भी याद रखती है, आपको आपके स्मेल से भी कॉम्प्लीमेंट्स करती है कि यार वो लड़का, यार अक्षय हैड अ वेरी गुड स्मेल, अक्षय स्मेल्ड रियली नाइस। व्हाई? वेल, बिकॉज अक्षय वाज वाचिंग आवर वीडियोस एंड अक्षय न्यू कि भाई मेरा सिग्नेचर सेंट क्या है और मुझे क्यों पहनना चाहिए वो हर दिन अपने स्टाइल और ग्रूमिंग के बाद। तो अगर आपने आज तक इस चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अगर आपने आज तक कोई भी डिओ या फिर कोई भी परफ्यूम उठा के लगा लिया, आई वांट यू टू बी थोड़ा मोर कॉन्शियस एंड एक्टिवली ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट एंड चूज अ सेंट ऑफ योर पर्सनल स्टाइल। घर के पास वाले कोई मॉल में जाओ, वहाँ पे लाइफस्टाइल होगा या फिर कोई ऐसी मल्टी स्टोर दुकान होगा, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे सैंपल्स ट्राई करने को मिल जाएंगे। हर दिन जाके 2-2 नए सैंपल ट्राई करो, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक प्रॉब्ली ऑन द नेक, एंड आस्क पीपल अराउंड कि भाई डू यू लाइक दिस स्मेल, डू यू लाइक दिस स्मेल और डू यू लाइक दिस स्मेल ऑन मी। इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट द मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड स्मेल ऑन यू एंड द स्मेल दैट यू ऑल्सो लाइक वेयरिंग ऑल द टाइम। And that, my friend, will be your signature scent, your signature style. लेकिन यार ये तो बात हो गई सजने संवरने की। The fourth most masculine feature that ladies love and men respect, actually men respect a lot more than ladies loving it or not, is your fit fucking body। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 6 पैक एब्स होने चाहिए और ये स्टीरॉयड वाली बॉडी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई आप फिजिकली स्ट्रांग हो, इंटिमिडेटिंग हो और केपेबल हो कि भाई लौंडे आपको थोड़ा इज्जत दे और लौंडियाँ भी आपके बॉडी को थोड़ा ताड़ के देखे कि भाई ऐसी बॉडी कहाँ से बना ली
इस लड़के ने। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा पेशेंस लगता है, इसीलिए दिस थिंग इज सो मच मोर रिवॉर्डिंग व्हेन यू एक्चुअली हैव इट। अगर आपने ज़िंदगी में कभी किसी खेल में रुचि नहीं दिखाई, अगर आपने ज़िंदगी में कभी जिम में जाके कोई डंबल नहीं उठाई, देन इट इज़ टाइम 2024 में आप कुछ कई चीज़ें करके ये सब चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। इससे होना क्या है, इससे बस आपका फ़ायदा ही होना है। आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो निकल जाएगी, आप थोड़े एक्टिव से हो जाओगे और आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। अगर जिम नहीं जाना, जिम बोरिंग लगता है, नो प्रॉब्लम, गो प्ले अ स्पोर्ट, गो टू स्विम और गो आउट ऑन अ रन। लेकिन जिम जाओगे किसी खेल कूद के साथ साथ, देन इट विल ऑलवेज हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जिम इज़ वेयर यू विल एक्चुअली बिल्ड मसल, and muscle is always something very masculine and very attractive on any adult man. अब पांचवा चीज, जरूरी चीज, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका masculine personality, कि भाई how does he carries himself, how does he walk, how does he sit, how does he talk, and how is he as a personality when he is interacting with anybody else. देखो, अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, देन आई कैन मेक इट हैपन फॉर यू। कमेंट करो और बताओ मुझे कि भाई इन 7-8 पॉइंट में, 7-8 फीचर्स में से आपको किस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए। बट इन शॉर्ट, योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड योर कंफर्ट विदाउट यू हैविंग सेइंग मच टू द अदर पीपल यू सी। अगर आप अपने बॉडी लैंग्वेज में, अगर आप अपने बॉडी में कंफर्टेबल हो और अगर आप अपने बॉडी में कॉन्फिडेंट हो, इन दोनों का मिश्रण इज अ वेरी अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज टू बी। क्योंकि जेंटलमैन, द थिंग दैट बॉदर्स मी द मोस्ट इज व्हेन आई सी दीज यंग मेन ट्राइंग टू हार्ड टू हैव दिस अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज। जानबूझ के एक्सट्रीम सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीम सीधा चलने की कोशिश करेंगे, एज इफ दे हैव अ बम्बू अप देयर एस। दैट्स नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज, दैट लुक्स एंड फील्स वेरी कॉन्स्टिपेटेड, दैट लुक्स वेरी फोर्स्ड। कोई भी बॉडी लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई भी फीचर अगर आप फोर्स कर रहे हो, अगर आप जानबूझ के कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मात्रा से ज्यादा कर रहे हो, देन इट जस्ट बिकम्स वेरी डेस्परेट, इट जस्ट बिकम्स वेरी नीडी। बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग यू कैन नॉट बी नीडी विथ। यू हैव टू बी कंफर्टेबल, यू हैव टू बी एट ईज, बट यू ऑल्सो हैव टू बी फेयरली कॉन्फिडेंट इन द स्पेस दैट यू ओन एंड टू द पर्सन यू स्पीक। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, इसमें भी थोड़ा सा आपको काम करना होता है। बट द मोर कंफर्टेबल यू गेट विथ योर स्टाइल, फैशन एंड बॉडी, द मोर कंफर्टेबल you get with your thoughts and ideas, the more confident you will be in the way you sit, talk and present yourself as masculine man. Gentlemen, इसलिए मैंने पर्सनालिटी या बॉडी लैंग्वेज को इस फीचर के लिस्ट में 5वां या 6वां रखा है, क्योंकि अगर आपने पहले के 4 पे अगर काम करना शुरू कर दिया, आपका बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी स्ट्रेट और काफ़ी रिलैक्स्ड बन जाएगा बिना किसी मेहनत के। जो मुझे ले आती है 6वें फीचर में, विच इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ women finding you very attractive, women finding you absolutely adorable and wanting to take you home। वो है भाई आपका सोशल और कम्युनिकेशन स्किल एज अ मैस्कुलिन एडल्ट मैन। कि भाई आपको लोगों से बात करना आता है, आपको कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना आता है, आपको कॉन्वर्जेशन लीड करना आता है, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, इंटेलिजेंस है, आपको चीज़ों के बारे में कुछ कई खबरें हैं, आप उत्सुक हो, आप क्यूरियस हो, आप चीज़ें सुन सकते हो, जब पूछा गया तो आप अच्छे तरीके से चीज़ें अपने राय और टिप्पणी के साथ बोल भी सकते हो। आपके खुद के सोच विचार हैं, आपके खुद के ओपिनियंस है और आपको अपने खुद के सोच विचार और ओपिनियंस को बड़े अच्छे से बोलने का एक लहजा भी आता है। These things are very attractive, these things are rarely found in the modern men, therefore they aren't even masculine, they are just young boyish men। अगर आपने ये कला सीख लिया, अगर आपने ये कम्युनिकेशन वाला हैक जान लिया, then it will become so much more easier for you to flirt, to attract and have any women absolutely fall in love with the way you talk and communicate। जेंटलमैन, अगर आप एक ऐसे मैस्कुलिन मैन बन गए जिसका कम्युनिकेशन स्किल एट पार है, तो भाई आपके सोशल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन विल लव टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, एवरीवन विल लव योर कंपनी एंड दे विल कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट भाई ये बंदा कितना सही है, बंदा कितना अमेजिंग है, विदाउट यू हैविंग टू ट्राई और इवन से इट। नाउ दिस कम्युनिकेशन फीचर along with all the other 5-6 feature also leads to a very active social life, which is also a very important part of a masculine feature और a masculine personality। कि भाई बंदे को सोशल सिचुएशंस में रहना, घुलना मिलना और दोस्त बनाना पसंद है, या फिर एटलीस्ट ज्ञान है, उसको पता है कि भाई खुद को कैसे कंडक्ट करें, किसी भी सोशल सिचुएशन में खुद को कैसे ढांचे, खुद को कैसे पेश आए। दिस इज वेरी लैकलस्टर इन मैन। आधे लड़के बाहर जाते हैं तो दारू पी के भंड जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, एंड दिस इज वेरी अनोइंग टू अ लॉट ऑफ द लेडीज। क्योंकि जब लड़कियां आपके साथ बाहर जाती है, उनको थोड़े मजे करने की छूट होती है, क्योंकि उनके पास उतनी फ्रीडम होती नहीं है, दे लैक इट एंड देन देयरफॉर दे वांट टू हैव द फन। But if the man in the process is also just as drunk and as sloppy as the women,
they don't find it funny because now the woman has to take care of the sloppy boyfriend and it just becomes very toxic and very irritating. अगर आपको ये खेल समझ में आ गया, अगर आप सोशली कैलिब्रेटेड हो गए, अगर आपको सोशल ज्ञान या फिर सोशल इंटेलिजेंस आ गया कि भाई कब कहाँ पे कैसा क्या करना है, then it just becomes a very unstoppable force for you to not have friends or not have women lining up to date you and make you their next boyfriend. जो मुझे ले आती है आज के आखिरी फीचर में, शायद से मेरे सबसे फेवरेट और मेरे आज के सबसे पसंदीदा फीचर में, that every masculine man should start working on, if not this year, at least 3-4 साल बाद अपनी ज़िंदगी में। वो है भाई आपका माइंडसेट और आपका दिमाग। अगर आपका दिमाग रिलैक्स्ड है, अगर आपका दिमाग काम है, अगर आपका दिमाग आपके हित में है, तो भाई आपकी पर्सनालिटी ठीक वैसी ही बनेगी जैसा आप उसको बनाना चाहोगे। आपकी बॉडी वैसी ही बनेगी जैसा आप उसको बनाना चाहोगे। आपका फैशन, आपका ग्रूमिंग, आपका ओवरऑल लुक ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा आप उसको दिखाना चाहोगे। अगर आपका कॉन्शियसनेस बढ़ गया तो आपका कंपल्सिवनेस कम हो जाएगा। माने आप चीज़ें ऐसे ही बेकार से नहीं करोगे, जो मिल गया नहीं पहनोगे, जो मिल गया नहीं खाओगे, जो मिल गया वो नहीं पढ़ोगे। आप थोड़ा सा सोचोगे और थोड़ा सा जानोगे ये चीज़ कि भाई क्या ये कपड़े मेरे में अच्छे लगेंगे, क्या ये जूता मेरे स्टाइल पर अच्छा लगेगा, क्या ये हेयर कट मेरे फेस को सूट करेगा, क्या घर पे बैठ के बेफालतू का खाने से मेरा बॉडी बनेगा। यू विल बिकम अ लॉट मोर कॉन्शियस एंड यू विल स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस फॉर योर ओन बेनिफिट, for your own growth. And gentlemen, when this happens to your mind, everything else becomes very easy and very uncomplicated in life. क्योंकि यार मेरे हिसाब से एक मेडिटेटिव माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, एक मैस्कुलिन बंदे का, एक मैस्कुलिन एडल्ट मैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है। लेकिन ये मैस्कुलिन मेडिटेटिव माइंड, ये कॉन्शियस माइंड किसी भी लड़के में लाना या फिर किसी भी एडल्ट मैन में लाना सबसे स्लो प्रोसेस है। Therefore, this is the last feature on the list. But if you can start working on this right now by meditating 15 से 20 मिनट, सिर्फ 15 से 20 मिनट का ध्यान हर दिन अगले 2-3 साल के लिए, you will notice the change, you will notice the confidence and you will notice the clarity you have in the way you see and live life. Now, again, in case you would want me to make a detailed video on any one of these features, let me know. आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। And in case you would want me to make something else, or if you like this video, पहली बात तो लाइक करो वीडियो को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखनी है which talks about masculine personality or masculine mindset or masculine anything in detail, you let me know, I'll make it happen for you. If this is what you want me to talk on the channel, I don't have any problem, but आपको मुझे ये चीज़ बतानी होगी ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊँ आपके लिए जो आपको सही में देखने में पसंद आए और आपको कुछ नया सीखने को मिले उनसे। For now, I'll get back to work। भाई ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो वॉजन के शूज़ और टीमी बेसिक्स के शर्ट्स और टी शर्ट्स, इस देश का सबसे बेहतरीन स्लिम फिट टी शर्ट और सबसे सेक्सी फॉर्मल शूज़ और सबसे बेहतरीन हेयर पेस्ट फॉर सुपर सेक्सी हेयर स्टाइल्स। इन केस यू हैवंट, ट्राई देम ऑल एट teamybasics.com। मिलता हूं अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना, जय हिंद।